बाइबल में बताई गई डेविड और गोलियत की कहानी जानते हैं। गोलियत एक राक्षस था। उसने हर आदमी के दिल में अपनी दहशत बैठा रखी थी। एक दिन 17 साल का एक भेड़ चराने वाला लड़का अपने भाई से मिलने के लिए आया। उसने पूछा, तुम लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? उसके भाई गोलियत से डरते थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता? इस पर डेविड ने कहा, बात यह नहीं है कि वो बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया निशान चूक ही नहीं सकता। उसके बाद जो हुआ वह सबको मालूम है। डेविड ने उस राक्षस को बुलंद से मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन उस बारे में डेविड का नजरिया अलग था। हम नाकामयाबी को कैसे देखते हैं, ये हमारे नजरिए से तय होता है। पॉजिटिव सोच वाले आदमी के लिए नजरिया कामयाबी की सीढ़ी बन सकता है। दूसरी ओर नेगेटिव सोच के लिए यह रास्ते संकट बन सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच और कई अन्य किताबों के लेखक नेपोलियन हिल का कहना है कि हर समस्या अपने साथ अपने बराबर का या अपने से भी बड़ा अवसर साथ लाती है। क्या आपको कभी इस बात पर हैरानी हुई है कि कुछ लोग, संस्थाएं या देश दूसरों के मुकाबले ज्यादा कामयाब क्यों होती है? इसमें कोई राज नहीं छिपा है। वे इसलिए कामयाब होते हैं कि वे दूसरों के मुकाबले ज्यादा अक्सर ढंग से सोचते हैं और कार्यों करते हैं। तजर्बा बताता है कि किसी भी व्यापार की सबसे कीमती पूंजी उसके साथ कार्य करने वाले लोग होते हैं। पूंजी या औजारों से लोगों की कीमत अधिक होती है। बदकिस्मती से सबसे ज्यादा मानव संसाधन ही व्यर्थ या बेकार चला जाता है। लोग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकते हैं या सबसे बड़ा बोझ तब जब तक उनकी बुनियादी सही न हो, और वही सही बुनियादी है TQP। यह TQP क्या है? इसका मतलब है टोटल क्वालिटी पीपल, यानी सारी खूबियों से भरे लोग, यानी वे लोग जो अच्छे चरित्र वाले, ईमानदार, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक नजरिए वाले लोग होते हैं। आपको दूसरे सारे प्रोग्राम की ज़रूरत है, लेकिन वे तभी सफल होंगे जब आपकी नींव सही लोग होगी, और वह नींव है TQP। उदाहरण के तौर पर कुछ ग्राहक सेवा कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करने वालों की प्लीज़ या थैंक यू कहना, मुस्कुराना और हाथ मिलाना सिखाया जाता है, लेकिन किसी आदमी में सेवा करने का जज्बा ही नहीं होता तो वह कब तक मुस्कुरा सकता है? इसके अलावा लोग नकली मुस्कुराने को पहचान जाते हैं। अगर मुस्कान सच्ची न हो तो उसे देखकर चीड़ पैदा होती है। असलियत को दिखावे पर हावी होना चाहिए, न कि दिखावे को असलियत पर। बेशक ग्राहकों से पेश आने वाले लोग को प्लीज़ और थैंक यू कहना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए। ये बातें महत्वपूर्ण है, लेकिन याद रखें कि अगर मन में सेवा करने की भावना हो तो आम जिंदगी में ये बातें खुद ब आसानी से शामिल हो जाती है। एक बार एक आदमी मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक ब्लेज पास्कल से मिला और उनसे कहा, अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग हो तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। इस पर पास्कल ने जवाब दिया, बेहतर इंसान बनो, तुम्हारे दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। जब कर्मचारी कहते हैं मैं यह काम नहीं कर सकता तो इसके दो मायने हो सकते हैं। या तो उनका मतलब है कि उन्हें वह काम करने का तरीका मालूम नहीं, या फिर वे उस काम को करना नहीं चाहते। अगर वे काम करने का तरीका जानते हैं तो यह ट्रेनिंग का मुद्दा है, लेकिन अगर वे काम नहीं करना चाहते तो यह नज़रिए से जुड़ा मुद्दा हो सकता है। कैलगरी टॉवर की ऊंचाई 190 मीटर है। उसका कुल वजन 1084 टन है। उससे 634.9 टन कुल वजन का लगभग 60% भाग वजन जमीन के अंदर है। इससे जाहिर होता है कि भव्य दिखने वाली कई इमारतों की नींव काफ़ी मजबूत होती है। जिस तरह किसी भव्य इमारत के टिके रहने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह कामयाबी के टिके रहने के लिए भी मजबूत बुनियादी की ज़रूरत होती है, और कामयाबी की बुनियाद होती है नज़रिया।